Question number 1. An object has charge of 1 coulomb and gains 5.0 into 10 raised to power 18 electrons. The net charge on the object becomes. एक ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर चार्ज है 1 कूलम और वो गेन करता है 5.0 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। जो नेट चार्ज होगा ऑब्जेक्ट के ऊपर वो हमने फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है 1 कूलम चार्ज है, मतलब Q इज इक्वल टू 1 कूलम, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है गेन उसको मैंने स्मॉल एन के साथ लिख दिया, वो आ गया हमारे पास 5 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 18। सो टोटल चार्ज गेन दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वाला हम फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे। Q डैश इज इक्वल टू NE, एन हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाई चार्ज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा 5 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 18 मल्टीप्लाई चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 19, 5 multiply 1.6 that is 8.0 multiply when the base are same power are added, so here 10 raised to power 18 minus 19, 18 minus 19 that is minus 1, so this becomes 8 times 10 raised to power minus 1 and this is equal to 8 over 10, this is equal to 0.8 coulomb. Since the electron is negatively charged, so net charge on the object becomes Q net किसके हो जाएगा, जो पहले ऑलरेडी इसके ऊपर चार्ज था दैट इज Q माइनस Q डैश जो कि हमने निकाला है द चार्ज गेन बाय द, एंड दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 0.8, दिस इज इक्वल टू प्लस 0.20 कूलम। सो इन दिस क्वेश्चन डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. 3 चार्जेस Q minus Q and Q naught are placed as shown in the figure. The magnitude of the net force on the charge Q naught at point O is. हमारे पास यहाँ पे जो ओरिजिन है O, वहाँ पे Q naught चार्ज जो प्लेस किया गया है अलॉन्ग एक्स एक्सिस A डिस्टेंस के ऊपर प्लस Q चार्ज, और अलॉन्ग Y एक्सिस माइनस Q naught चार्ज है, और ये भी A डिस्टेंस के ऊपर है फ्रॉम द ओरिजिन। सो हमने जो मैग्नीट्यूड होगा फोर्स का, मतलब चार्ज प्लस Q के द्वारा जो फोर्स एक्सर्ट होगी Q नोट के ऊपर, और माइनस Q के द्वारा Q नोट के ऊपर जो नेट फोर्स एक्सर्ट होगी वो हमने फाइंड आउट करनी है। और जो प्लस Q चार्ज के द्वारा जो फोर्स एक्सर्ट होगी Q नोट के ऊपर वो अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में होगी, और माइनस Q के द्वारा Q नोट के ऊपर तो हमारे पास यहाँ पे ये डायरेक्शन होगी अलॉन्ग वाई एक्सिस फोर्स की डायरेक्शन। सो इस तरह से अलॉन्ग वाई एक्सिस F1 फोर्स होगी, अलॉन्ग माइनस एक्स एक्सिस F2। सो फोर्स ऑन चार्ज Q नॉट ड्यू टू माइनस Q इज गिवन बाई F1 इज इक्वल टू K माइनस Q नॉट ओवर ए स्क्वायर टूवर्ड्स पॉजिटिव वाई एक्सिस हो जाएगा, और फोर्स ऑन चार्ज Q नॉट ड्यू टू प्लस Q, और यह जाएगा दिस इज इक्वल टू Q नॉट ओवर ए स्क्वायर टूवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस, और इनका रिजल्टेंट इस तरफ आ जाएगा F नेट। तो उसको निकालने के लिए हम यहाँ पे हमारे पास ये एक पैरेललोग्राम बन जाएगी, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा। सो द रिजल्टेंट और नेट फोर्स ऑन द चार्ज एट O इज F नेट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। अब इन दोनों के बीच में जो थीटा होगा दैट इज 90। अब हमारे पास जो ये फोर्सेस है F1 इज इक्वल टू माइनस F2 होगा। सो यहाँ पे F1 की जगह हम F2 भर देंगे तो हमारे पास बन जाएगा F2 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस F2 कॉस 90। अब कॉस 90 जो होता है ये हमारे पास होता है 0, सो ये सारा 0 बन जाएगा। हमारे पास बन जाएगा F2 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर दैट इज 2F2 का स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू रूट 2 F2 बन जाएगा। ठीक है, अब जो F2 की वैल्यू है वो हम भर देंगे दैट इज Q नॉट ओवर ए स्क्वायर। सो F नेट आ जाएगा रूट Q नॉट ओवर ए स्क्वायर। सो इन दिस क्वेश्चन बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। Next question number 3. A negatively charged object X is repelled by another charged object Y.
however an object z is attracted to object y, which of the following is the most possibility for the object z? क्वेश्चन में गिवन है एक ऑब्जेक्ट x है और किस तरह का है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और उसके नियर बाई मान लो कोई y चार्ज है और जो ये नेगेटिव चार्ज x जो है वो रिपेल कर रहा है उसको, तो रिपेल करेगा तो मीन्स ऑब्वियसली जो y जो है वो भी क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेंगे। और साथ में बोला गया है कि जो ये ऑब्जेक्ट z है, एक और मान लो z ऑब्जेक्ट है जो कि ऑब्जेक्ट y को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, अट्रैक्ट कब करेगा, जब ये पॉजिटिव या न्यूट्रल होगा z। सो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगी। तो जो चार्ज होगा ऑब्जेक्ट z के ऊपर वो या तो न्यूट्रल या पॉजिटिव चार्ज होगा। क्वेश्चन नंबर 4, इन एन एक्सपेरिमेंट 3 माइक्रोस्कोपिक latex spheres are sprayed into a chamber and become charged with the charges plus 3e, plus 5e and minus 3e respectively. All the 3 spheres come in contact simultaneously for a moment and got separated. Which one of the following are possible value for the final charge on the sphere? 3 स्फीयर हमारे पास दिए गए हैं, मान लो ये 1, 2 और 3। इनके ऊपर जो चार्ज आता है, एक के ऊपर आ रहा है प्लस 3e, दूसरे के ऊपर आ रहा है प्लस 5e और तीसरे के ऊपर माइनस 3e। जब ये तीनों आपस में कॉन्टेक्ट में आएंगे तो इनके ऊपर जो नेट चार्ज हो जाएगा तो वो हमारे पास बन जाएगा, टोटल चार्ज हो जाएगा हमारे पास प्लस 3e प्लस 5e माइनस 3e, तो ये हो जाएगा 5e। तो उसके बाद दोबारा फिर वो सेपरेट हो जाते हैं, तो हमारे पास जो स्फीयर के ऊपर चार्ज आएगा वो क्या आएगा, क्योंकि जब वो इकट्ठे हुए तो उनके ऊपर जो टोटल चार्ज था 5e, और जब वो तीनों अलग जो हो जाएंगे तो भी हमारे पास उसके ऊपर जो नेट चार्ज होगा वो भी 5e बनेगा। सो इस क्वेश्चन में हमारे पास बी ऑप्शन जो करेक्ट ऑप्शन होगी, कि जब टोटल चार्ज निकालेंगे तो यहाँ पे 6 + 6 12 हो जाएगा, 12/7 दैट इज 5e, क्योंकि यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन चार्ज जो है अप्लाई होगा।